अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। आज नई पुस्तक स्वरूप का ग्रंथ फिर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दिव्य दृष्टि। ये वो दृष्टि आपको बतलाया था वैसे कि जो दिव्य परमात्मा का साक्षात कराती है। भगवान ने गीता के अंदर कहा, जो मेरा ये जन्म कर्म जाने है दिव्य, मेरा स्वरूप भी दिव्य है, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। जो इसको जानता है वो मेरे भाव में मिलता है। तो दिव्य दृष्टि है तीसरा नेत्र, जो भगवान शिव का नेत्र बतलाया, वो है ज्ञान नेत्र। आत्मा और ब्रह्म स्वरूप का जो ज्ञान है वो साक्षात हो जाना। किससे साक्षात होगा? दो नहीं है। जो पहले अपनी आत्मा को प्रकाश स्वरूप साक्षात कर लेगा, अपनी आत्मा को प्रकाश स्वरूप साक्षात कर लेगा, फिर उस प्रकाश स्वरूप से ही साक्षात होगा कि आत्मा ब्रह्म है। इस आंखों से नहीं होगा। तो इसका नाम है दिव्य दृष्टि। तो उसका ये दिव्य दृष्टि गुरुदेव देते हैं, तब सत्य का दर्शन होता है, ऐसे नहीं होता। सतगुरु देते हैं, गुरु नहीं देते। गुरु तो जीवन में कितने ही होते हैं। पाठ पढ़ते हैं, 10 तक पढ़ते हैं, BA MA करते हैं, वहाँ भी गुरु हैं। यहाँ भी आते हैं, कोई कुल गुरु हैं, कोई केवल मंत्र देते हैं। लेकिन मोक्ष जो साक्षात करा दे अपना स्वरूप, वो सतगुरु है, वो देते हैं दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि में 2 शब्द हैं। पहला है मूल उपनिषद सृष्टि का सत्य है। जो मूल उपनिषद हैं, ये उपनिषद सृष्टि का सत्य है। इसमें और कोई बात नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सृष्टि उसमें उपनिषद में नहीं है। उसमें है क्या है, सत्य क्या है, चाहिए नहीं क्या है, ये वर्णन है। तो यही सत्य, यही जो उपनिषद का सत्य है, आत्मा ब्रह्म है। यही स्वधर्म, पुरातन धर्म और सनातन धर्म है। सबसे आदि जो धर्म है शुरू का, वो यही है। सनातन धर्म भी इसी को कहा, जो गीता के भगवान 15वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये सब पे लागू होता है। जितने भी धर्म हैं, धर्म नहीं कहते, आगे मत पंथ है। जिसकी मति ने जितनी बात कही, वो एक रास्ता बन गया परमात्मा को प्राप्त करने का। इसको कहते हैं मत और पंथ। तो मत पंथ प्रचलित हो गए। सनातन धर्म एक ही धर्म है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इसका साक्षात होना। तो यही परमात्मा का साक्षात और परम शांति प्रदान कराते हैं। उपनिषद ही देखो ऐसा माध्यम है जो परमात्मा का भी साक्षात कराता है और परम शांति भी देता है। कोई और रास्ता परम शांति का नहीं है। हम सब बैठे हैं और जगह जगह से आए हैं। जो हमें यहाँ कृष्ण के चरणों में, सतगुरुदेव के चरणों में मिला, तो पता चला कि सत्य ही शांति का स्वरूप है। मनुष्य का सबसे पहले, ये उपनिषद क्या करते हैं, सबसे पहले तो मनुष्य के ज्ञान देकर सत्य का
कर्म सुधारते हैं। यह मनुष्य बहुत स्वार्थी और कृपण होता है मनुष्य शरीर के अंदर आकर। कृपण माने मैं मेरे तक रहता है, और ज्ञान भी जो बस जगत वाले दे देते हैं वही लेता है, संसार का ज्ञान। सत्य का ज्ञान नहीं लेते, बुद्धि को खोलते नहीं, इसलिए इसको कृपण भी कहा। तो कहा कि सबसे पहले ये ज्ञान देके सत्य का हमारे कर्मों को सुधारते हैं, कि जब साथ भी कुछ नहीं जाएगा, जो गलत करेंगे वो कर्म साथ जाएंगे। और ये रिश्ते नाते अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो धन गलत रास्ते का नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी के 2 स्वरूप है ना, कई बार बताया है। तो उस तरह जब इसको समझ आ जाती है तो ये कर्म सुधारने लगता है, मनोनिरीक्षण करता है। तो पहले कर्म सुधरते हैं और कर्म से जन्म सुधरते हैं, उसके बाद स्वरूप स्थिति में जन्म और कर्म से परे ये जन्मना मरना भी समाप्त हो जाता है। उपनिषद में पढ़ा था ना वो मंत्र, कर्म नाशे सदा शिवा। जब कर्म नाश हो जाते हैं तो ये शिव स्वरूप है, और कर्म का सिलसिला चलता रहता है तो ये जीव स्वरूप है। देखो, कर्म नाश में ब्रह्म स्वरूप, कर्म की श्रृंखला है तो कमरे में बंद है, कैद है, अंतःकरण विशेषणों वाला है, तो ये जीव है। बिल्कुल साफ सुथरी विद्या है। तो इस प्रकार ये जन्म सुधारते हैं, फिर जन्म मरण के भ्रम से मुक्त कराते हैं उपनिषद। ऐसा ही अनुभव स्वरूप तत्व ज्ञानियों की अनुभूति है। अनुभव स्वरूप तत्व ज्ञानी हैं, उनकी ऐसी अनुभूति है। ये पहला शब्द है। दूसरा है अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करो। चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस वर्ण के अनुसार, गुणों के अनुसार कर्म करना था। ब्राह्मण वर्ण में सत आधा होता है, जैसे 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में, तो 50% जहाँ सत है और बाकी % जो रज और तम है वो ब्राह्मण वर्ण है। सत प्रधान कह दो आप। फिर रज प्रधान क्षत्रिय वर्ण है, वो रक्षा करता है, उसमें गुण होते हैं। ब्राह्मण वर्ण है, विद्या देना, विद्या ग्रहण होना उसका गुण है, सहज में होता है। क्षत्रिय निर्बल की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, उसमें भी सहज है। रज प्रधान है और तम प्रधान शूद्र है, जो बुद्धि से ज़्यादा शरीर शक्ति रखता है, सेवा उसका स्वभाव है। और जो वैश्य वर्ण है वो बीच का है। तो इस प्रकार ये 4 वर्ण हैं। जो जिसका वर्ण है, जो जिसको अच्छा लगता है, वो उससे अपने आप ग्रहण होता जाता है। तो वर्ण धर्म के अनुसार, फिर अपने आश्रम के अनुसार जो भी कर्म हैं वो करें, बस अपने कर्तव्य करें। कई बार समझाया है, पहला कर्तव्य अपने शरीर परिवार के प्रति है, उससे बढ़ के देश के प्रति है, उससे बढ़ के राष्ट्र के प्रति है। तो कर्तव्य सभी पालन करें। देश शरीर के प्रति भी है कि इसको दुखों से मुक्त कराना है आत्मज्ञान से। तो इस प्रकार वर्ण धर्म के कर्तव्य करते हुए
सहज भाव से अपने कर्तव्य करें और अपनी सुंदर यात्रा करें। अगर हम दूसरों को देखेंगे कि उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ क्या किया, तो हम अपने कर्तव्यों से गिर जाएंगे, मन खराब हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। हम केवल गुरु का कहना मानते हुए ये सब गुणों का खेल है। बस हमें किसी से कोई, जिसको कहते हैं राग द्वेष नहीं करना, चाहे कैसा भी गुण है, असंग तो रहना है। जो नहीं पचता गुण किसी का, उससे असंग हो जाओ, पर राग द्वेष नहीं करना। तो ये है, दूसरों के कर्मों को देखेंगे तो अपने कर्तव्यों से गिरेंगे। ये था 2 शब्द। अब आगे है चाहत। दिव्य दृष्टि में सबसे पहले निवेदन है चाहत खुद को पाने की। हम कहते हैं कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में हम खुद को पाने की चाह रखते हैं। ये कैसे, इसको देख लें। जीव जैसे मनुष्य शरीर में आता है, 4 बातों की इच्छा होती है। बतलाया था कि एक उसको इच्छा होती है वो मरना नहीं चाहता, दूसरी इच्छा होती है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, मूर्ख नहीं बनना चाहता। चित्त, पहली इच्छा मरना नहीं चाहता, सत्य। दूसरी इच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, मूर्ख नहीं बनना चाहता, माने चिद। तीसरा सदा सुखी रहना चाहता है, दुख लेश मात्र भी नहीं चाहता, यानी अखंड सुख आनंद ये चाहता है। चौथी मुख्य इच्छा है वो एक वस्तु को प्राप्त कर शांत नहीं होता, और की और चाहता है, यानी अनंत। यही सत्य चिद आनंद और अनंत जीव का वास्तविक स्वरूप है, और यही परमात्मा का स्वरूप है। देखो, हम चाहते तो सत्य को हैं, चिद को हैं, आनंद को हैं, अनंत को हैं, और वो अपना स्वरूप है। हम जिस माया में उसको ढूंढते हैं, माया के विस्तार में, वहां तो वो मिलता ही नहीं है। कितने दरवाजे खोल लिए, दुकानें खोल ली। ब्रह्म प्रकाश ने कहा है ना, संबंधों की कई हट्टियां खोली, प्रेम अमन की खातिर, हर रिश्ते में घाटा खाया, रिश्ते रिस गए आखिर। हमने सारे काम करके देख लिए, पढ़ाई करके देखी, विवाह करके देखे, मकान बना के देखे। ये नहीं कि वो बनाने नहीं थे, मतलब वो कर्तव्य के नाते तो करने थे, पर हम उसमें सुख ढूंढते हैं। वहाँ सुख के साथ दुख है, तो हमें समझ नहीं आया कि ये अपना स्वरूप है, सत्य चित और आनंद। यही परमात्मा का स्वरूप है, अप्रत्यक्ष रूप से। देखो, किसी को पता नहीं है, पर सबकी चाहत क्या है, यही है। वो मरना नहीं चाहता, सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सदा सुख चाहता है, और एक वस्तु से कभी उसको शांति नहीं है, और की और चाहता है। तो ये परमात्मा का स्वरूप है। अप्रत्यक्ष रूप से यही मनुष्य की चाहत है। शुरू में इस चाहत को पूरा करने के लिए पंचभूतों की पूजा शुरू कर दी जीव ने। उसके बाद देवी देवताओं को पूजना शुरू कर दिया। उसके बाद यज्ञ करना शुरू कर दिया। यहाँ भी उसे शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला अखंड, उसने भूत प्रेत तक जगाने शुरू कर दिए, वहाँ भी सुख ढूंढना शुरू कर दिया। कहते हैं, उनको भी आज्ञा देते हैं, भाई ये हमारे को ये सुख दे दो, ये दे दो। तो कहीं से इसको परम शांति नहीं मिली, उसे यहाँ भी सफलता नहीं मिली। पर कर्म की कृपा से उज्जवल कर्म, सत्य वाले कर्म जब प्रधान हो जाते हैं,
इकट्ठे हो जाते हैं तो उन कर्मों से तत्वज्ञ पुरुष के अवतार होते हैं। हमारी उस साधना की आवाज से, उस दुख की आवाज पे सतगुरु को आना पड़ता है। और कर्म तो हम सबके मिलके होंगे ना, तो आते हैं तत्वज्ञ पुरुष। उसे विश्व लीला में साक्षात ईश्वर सतगुरु देव के रूप में अवतरित होते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तरह, वेद व्यास जी की तरह आत्म ब्रह्म ज्ञान देकर जिज्ञासुओं का उद्धार किया। गुरुओं ने क्या किया? जो सतगुरु आए, भगवान कृष्ण की तरह ज्ञान दिया। पर याद रखना, गुरु भगवान कृष्ण जैसे हों, पर शिष्य भी अर्जुन जैसा सरल हो। तभी कहा दंडवत प्रणाम करते रहना। भगवान ने कहा छल नहीं करना, कपट नहीं रखना मन के अंदर, ऐसा शिष्य हो। अर्जुन माने सरल। अर्जुन के पेड़ देखे हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। तो ऐसे सतगुरुदेव भगवान कृष्ण की तरह वेद व्यास जी की तरह आत्म ब्रह्म ज्ञान देकर जिज्ञासुओं का उद्धार करते हैं। सतगुरुदेव ने श्रवण के द्वारा जीव को सच्चिदानंद अनंत स्वरूप लखा दिया। इसका साक्षात्कार भी करवाया। जब जीव अपने अनादि स्वरूप में लौटा और अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुआ, तभी उसकी सच्चिदानंद अनंत होने की चाहत पूरी हुई। देखो, जो अपने स्वरूप में बैठ जाते हैं उनको परम शांति आना शुरू हो जाती है। हम सबकी अनुभूतियां, अल्प आचरण से भी संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। अल्प आचरण से शुरू हो जाती है परम शांति। यथार्थ ज्ञान से जीव कृत परम शांत हो जाता है। हमारा भी अनुभव होगा। कह दूं कि जो पुराने साधक बैठे हैं, उनके मन में और मस्तिष्क में एसी लगना शुरू हो गए। दो स्थान शीतल है बस, एक मस्तिष्क और एक मन। ये लक्षण है ज्ञान के। जैसे कश्मीर जाओ तो काफी समय पहले से ठंडी हवाएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही अपने परम शांत स्वरूप में स्थित होने से पहले ही मस्तिष्क और मन शांत होने लगते हैं। ये लक्षण है। उसके पश्चात कुछ करना, कुछ जानना, कुछ पाना शेष नहीं रहता। जीव की शांत मौन और ब्रह्म स्थिति हो जाती, वो मौन हो जाता है और शांत हो जाता है। ये उसकी ब्रह्म स्थिति हो जाती है। वो जान लेता है कि चाहत तो थी परमात्मा स्वरूप स्वयं को पाने की, परंतु इस चाहत की इंद्रिय विषय सुख में ढूंढता रहा। इस चाहत को कहाँ ढूंढा? चाहत तो थी अपने ब्रह्म स्वरूप को पाने की, पता नहीं था ना। देखो, और ढूंढता कहाँ रहा इस सुख को? कहते विषयों के अंदर ढूंढता रहा, इंद्रिय सुख में ढूंढता रहा। बस इसी चाहत की खोज समाप्त हो। आ रही बात समझ में? ये जो चाहत है आनंद की, सतचित आनंद की, जब अपने स्वरूप में जाएंगे तो परम शांति आ जाती है। जगत मिथ्या बिल्कुल दिखने लग जाता है। अब सोने की चैन हाथ में थी कि रास्ते में मिली है, पर वो सुनारे ने कहा रोल्ड गोल्ड की है, सोने की नहीं है। तो वहाँ सारी कल्पना शांत हो जाती है कि कितने पैसे आएंगे, इसका क्या बनाऊंगा। ऐसे ही जब ये मिथ्या साक्षात हो जाता है तो अपने आप सब शांत हो जाता है। किसी से कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि यहाँ कोई भी किसी की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। शांति आ जाती है।
तो यही बात कही कि इसमें चाहत तो थी खुद को पाने की, बस इसी की खोज में इंद्रियां और विषय सुख में ढूंढते रहे। हमारी स्वरूप स्थिति हो, इसके लिए ही दिव्य दृष्टि में कुछ प्रयास किया गया है। दिव्य दृष्टि में क्या प्रयास किया गया है कि यही सबको प्राप्त हो ये स्थिति। आशा है आप इसको तत्वज्ञ सतगुरु के मुख से श्रवण करके जन्म मरण से छूटकर नित्य प्राप्त मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, आवागमन के दुखों से छूट जाएंगे, स्वयं में स्थित होकर जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए अंत में विधेय मुक्त हो जाएंगे। आशा है तत्वज्ञ से ही पढ़ें। आपको बताएं जितने ग्रंथ हैं आप देख लो, हमारे पढ़ने के बाद भी जब तत्वज्ञ पुरुष पढ़ाते हैं तो उनका अर्थ ही अलग है। इसलिए कहा कि प्रक्रिया ग्रंथ तो सतगुरु के मुख से जरूर पढ़ना चाहिए, इसलिए श्रवण का। उपनिषद विद्या श्रवण है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम पढ़ लो, पठन कर लो। श्रवण करो, मनन करो। और जितने उपनिषद के साधक हैं सभी गुरुदेव के पास गए सुनने के लिए, सालों लगाए वहां। ये प्रतिष्ठा है। तो दिव्य दृष्टि सबको आनंद दे, विधेय मुक्त दे, सतगुरु की आज्ञा से प्राप्त, सतगुरु की आज्ञा से प्राप्त व्यास गद्दी पर बैठकर, देखो ये जो स्थान होता है ये व्यास गद्दी कहलाती है। इस पे महाराज जी से, सतगुरुदेव से किसी ने पूछा कि ये क्या बताती होगी। और दूसरी बार भी कहा तो उन्होंने कहा, एक बात तो उन्होंने अपनी भाषा में कही, दूसरी कही कि जो व्यास गद्दी पर बैठना आसान नहीं है। रोज क्या कोई रट के आ सकता है? इस गद्दी पर बैठने वाला रोज कोई रट के आ सकता है? ये उन्होंने कहा कि व्यास गद्दी है और इस पर बैठकर जो साक्षात हुआ सब विश्व सेवा में सौंप दिया। जो साधक संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते, ये सत्य जानने की इच्छा रखते हैं, देखो संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते, उपनिषद नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं सकते, तो एक दिव्य दृष्टि के माध्यम से सहज रूप से ही गीता उपनिषद का भाव समझ सकें। कृष्ण कृपा से सबको आत्म साक्षात हो, यही आनंदमयी शुभ इच्छा है। शुभ इच्छा है ना, यही इच्छा है कि भाई पढ़ो और अपने स्वरूप में स्थित हो, और ये कृपा सतगुरुदेव की है। अब आज इतना लें, ये आपको फिर से दोहरा दिया। आज शुरू कर लेते हैं दिव्य दृष्टि। ये तो था निवेदन और शुभ इच्छा जिसको कहते हैं, या शुभ इच्छा क्या है कि है तो चाहत खुद पाने की, पर जीव कहाँ ढूंढ रहा है? बाहर। तो जहाँ ये ढूंढ रहा है सुख, वहाँ तो मिलता ही नहीं है। अब जिस दुकान पर हम गए हैं उस दुकान पर हमारी चाहत की वस्तु नहीं है, तो हम भले भटकते रहे उस बाजार के अंदर, जब उस बाजार में ही वो वस्तु नहीं है। इसी प्रकार ये जो आनंद है स्वरूप का, सत्चित आनंद, अनंत और परम शांति, ये तो अपने स्वरूप में थी, अपने अंदर जाना था, पहले जाना था अंदर और भटक रहे हैं बाहर। तो जहाँ भटक रहे हैं वहाँ ये चीज़ मिलती नहीं है। चाहे हम कितने बाजार खोल लें, कितने ही व्यवहार के रास्ते खोल लें, फौरन तक चले जाएं, 7 समुंदर पार करके सुख प्राप्ति के लिए चले जाएं, पर वहाँ नहीं है। ये मिलती अंदर है और वो चाबी सतगुरु के हाथ है। सभी मनुष्यों की इच्छा का विषय है सुख। अब एक बात बताते हैं, आप सच बताओ, जितने प्रपंच
माया में हमने किए, सिर्फ एक ही चाहत थी, सुख प्राप्ति की। गिन लो, पढ़ाई की किसके लिए? कि बड़े होके पैसा कमाएंगे या घर चलाएंगे, सुख मिलेगा। फिर सहेलियां बनाई, मित्र बनाए, किसके लिए? कि सुख मिलेगा। सुख के लिए हमारी हर इच्छा का लक्ष्य एक, वो है सुख। विवाह किए किसके लिए? एक सुख के लिए, सुख मिलेगा। संतान हुई, उसका भी क्या लक्ष्य है? सुख मिलेगा। धन कमाया, उसका भी क्या लक्ष्य है? सुख मिलेगा। मकान बनाए, उसका भी क्या लक्ष्य है? सुख मिलेगा। और अब जगत को छोड़कर संन्यास लिया जिसने, उसका भी क्या लक्ष्य है? सुख मिलेगा। बताइए। वो कहता है जगत में दुख है, संन्यास ले लेता हूँ, गंगा किनारे बैठ जाऊंगा। पर महापुरुषों का, तत्वज्ञ पुरुषों का कथन है, वहाँ भी विश्व ही बैठा है, 3 गुणों वाला विश्व ही है। ऐसा सुख वहाँ भी ना मिला। सुख तो केवल सत्य को जानकर मिलता है। और आखिरी समय के लिए भी सामान इकट्ठा कर लो, यहाँ तो सुंदर यात्रा कर ही लो। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा असली सहारा क्या है। उपनिषद में तो कहा है, एतद आलंबनम, कहा श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम एतद आलंबनम ज्ञातवा ब्रह्म लोके महीयते। क्या है इसका अर्थ? कि एक अक्षर ओम जो है, उसका सहारा ही सबसे श्रेष्ठ है, और वो ही अंतिम पड़ाव है, परम। उसको जानने से ब्रह्मलोक में आपकी महिमा होगी। जो उसको जानता है उसके लिए फल लिखा है। क्या मिलेगा जानने वाले को? सहारा लेने वाले को। जानने वाले को तो उससे पहले वाले मंत्र में यो यद इच्छति तस्य तत्। और फिर ओम का आलंबन ले लेगा, माने महावाक्य को पकड़ लेगा। ओ मैं, ओ जो है वो कहाँ है? मैं। और जब तक ये त्रिगुणात्मक माया बीच में है, जीव और ब्रह्म के, तब तक इस मैं की हलंत है। मैं टांग टूट तोड़ी हुई है ना ओम लिखते हुए। तो इस प्रकार माया से पार होकर ओ और मैं का साक्षात है। तो ओम का जो सहारा लेते हैं ब्रह्मलोक में, उनकी महिमा होती है। और जो इस अक्षर ओम को, ओ और मैं को, महावाक्य को जान लेते हैं, वो जो इच्छा करते हैं वही पूरी होती है। बताओ कितना आसान है। मुझे तो रास्ता बड़ा आसान लगता है। वो तो कर ही ना पाते, क्या क्या अनुष्ठान करने पड़ते। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि सारी इच्छाओं का विषय क्या है। आज बस इतना मनन करके आना कि हर काम जो हम करते हैं, अब एक और काम रह गया, वो बता देते। संन्यास तक बता दिया, लेकिन वहाँ भी परम शांति ज्ञान के बिना नहीं है। अब हम यहाँ आते हैं तत्वज्ञ पुरुषों के पास। वहाँ भी किसकी इच्छा के लिए आते हैं? गुरु से मिलने आते हैं। बताइए किसके लिए आते हैं हम? अपने सुख के लिए। ध्यान देना, कोई किसी के लिए नहीं आता। कोई सोचे कि कोई मुझे मिलने आता है, मान लो मेरे कारण मेरे से स्नेह है, ये भूल है। हम अपने सुख के लिए आते हैं। हर इच्छा का विषय क्या है? सुख। यहाँ आने का विषय भी सुख है। आपको पता है कि यहाँ जो मिलेगा वो हमें शांति दे रहा है। तो आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं क्या है। तो इस प्रकार पहली लाइन है, सभी विषयों की, मनुष्यों की इच्छा का विषय है सुख। मनुष्य सदा सुख प्राप्ति के लिए और दुखों के नाश के लिए पुरुषार्थ करता है। आज इतना ही लेंगे। घर पे मनन करके आना। क्या आप संतान, परिणाम में चाहे संतान किसी का पुत्र सुख ना दे, पर जब चाहत होती है पुत्र की, उस वक्त क्या होता है? इच्छा, विषय उसका सुख होता है कि सुख देगा। परिणाम भले कुछ हो,
तो इस प्रकार हर इच्छा का जो विषय है वो सुख है, और सुख ही सारा व्यवहारिक और परमार्थिक स्थान पर हमें प्रेरणा देता है आने की। आज देख के आना क्या ये बात सही है, कल आगे लेंगे। हरि ओम। शांति शांति।